नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सही 4 दिन बाद में हम अंग्रेजी नववर्ष के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। भारत टीवी परिवार की ओर से भी अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस समय महाराजा अग्रसेन मार्केट के अंदर और यहाँ पर शॉपकीपर्स के जो महासचिव हैं हमारे बीच में सत्येंद्र शर्मा जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, 4 दिन बाद अंग्रेजी नववर्ष में हम कदम रखने जा रहे हैं, क्या शुभकामना देंगे? सबसे पहले तो भारत टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और एडवांस में भारत टीवी को बधाई। हमारा इंग्लिश नंबर्स 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। मैं तो यही भगवान से एक आशीर्वाद और अपेक्षा करता हूँ कि प्रभु आने वाला जो 2023 है, बीते हुए 2022 से बहुत अच्छा हो। जिन लोगों ने संघर्ष किया है और कोविड के कारण जिन लोगों के काम अस्त व्यस्त हो गए, परिवार अस्त व्यस्त हो गए, 2023 में उन्हें एक नई दिशा मिले, नया मुकाम मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही मैं अपने साथी, अपनी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को इंग्लिश नंबर्स की हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सत्येंद्र जी, आपने कोविड का जिक्र कर दिया, कोविड फिर से कदम रख दिया है। देखिए, जैसी भी परिस्थिति होती है, व्यापारी हर समय सक्षम होता है, हर दिशा और दशा झेलने के लिए सक्षम होता है। जैसे कि बरसात आती है, गर्मियाँ आती हैं और सर्दी आती हैं, हमारा शरीर जैसा मौसम आता है वैसा ही उसे एक्सेप्ट करता है और वैसा ही हमारा शरीर बन जाता है। रही बात कोविड की, आप कह रहे हैं, पहली बात तो मुझे नहीं लग रहा जितना हमारे मीडिया के बड़े चैनल दिखा रहे हैं कि शायद इतना कोविड हो। फिर भी अगर जिस स्थिति से भी होगा, व्यापारी वर्ग उससे हर भांति निपटेगा। जैसे भी हम लोगों की सहायता पहले की तरह, गति वर्षों की तरह हुई थी, फिर भी सहायता करेंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 2019 में जब फर्स्ट वेव आई थी, तो हमारी मार्केट एसोसिएशन ने हजारों किट ऐसे लोगों को दी जो जिनको जरूरत थी, जिनको आटे की व्यवस्था नहीं थी, तेल की व्यवस्था नहीं थी, और भी ऐसी सामग्री हमारी मार्केट एसोसिएशन के माध्यम से सभी व्यापारियों ने कलेक्ट करके, और जो लोग ऐसे सिस्टम से वंचित थे, हमने वहां तक पहुंचाई। नंबर 2, दूसरी वेव जो आई ना, हमने इतना उसमें काम किया है कि उस वेव में जब बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, कुछ लोगों ने अपने शरीर को भी छोड़ा, मृत्यु भी हुई, तो हमने बहुत सारे सैकड़ों सिलेंडर एजेंसियों से ला के, दौड़ दौड़ से ला के फ्री में अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने मार्केट के क्षेत्र में, अपने रोहतास नगर के क्षेत्र में, या जो भाई हमारे से परिचित हो, उस क्षेत्र में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर दिए। सत्येंद्र जी, अगर हम बात करें वर्तमान प्रशासन की, तो प्रशासन कितना अलर्ट मोड में आपको नजर आता है? क्योंकि केंद्र सरकार तो क्या नाम है, सचेत हो चुकी है। क्या निचले स्तर पर डीएम, एसडीएम, डीसी वगैरह आपको अलर्ट मोड में नजर आते हैं? देखिए, जैसे जैसे अगर आप बता रहे हैं कि कोविड बढ़ा, अगर बढ़ा तो सब अलर्ट मोड पाएंगे। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब अभी जागे नहीं है? नहीं, जागे नहीं ना, मेरे को लगता भी नहीं अभी ऐसी स्थिति है कोविड की। क्योंकि अगर कोविड के डर से हम अभी सिलेंडर कर देंगे, अभी अपने घर में बैठ जाएंगे, तो हमारे दिनचर्या कैसे चलेगी, हमारे खाने का कहाँ से आएगा, हमारे बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा, शिक्षा के पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे जो व्यापार में लेबर है इसके खाने का इंतजाम कहाँ से होगा। मोदी सरकार कह रही है कि मुंह पे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर, मतलब जागरूक रहने की जरूरत है। देखो, जागरूक अगर कह रहे हैं तो हमें होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है सर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोविड की दूसरी वेव इतनी जबरदस्त थी, जिसकी याद नहीं हमारे गृह मंत्री ने, जो ममता बनर्जी वाले इलेक्शन में पश्चिमी बंगाल में, आप देखना अपने चैनल के माध्यम से, एक बार नेट पे चेक करना, कितने मास्क लगाए थे, कितनी जनसभाएं की थी, एक भी मास्क नहीं था। और अगर रैलियों में पैदल भी रैली किया तो कोई मास्क नहीं था। यह सब व्यापारी के नीचे वाले तबके को ही मास्क लगाना, या सारा जो रूल्स एंड गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस है हम ही लोगों के लिए होती है क्या? या हम व्यापारी यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते हैं, या हम दुकानों से सामान की जगह कोविड बांट रहे हैं? बाकी ये है कि अपनी सेहत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जितना हमसे हो सकेगा इतना मास्क लगाना, सैनिटाइज यूज करना, दूसरों को यूज कराना कोशिश करेंगे। सत्येंद्र शर्मा जी की बात करें तो ये खुदरा व्यापारी भी हैं, इनका रिटेल के अंदर भी काम है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का 2022 व्यापारियों के लिए बीता? 2022 हम लॉकडाउन में जो टूट गए थे, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा वर्डन हो गया था कर्ज का, हम सिर्फ उसको ही कहीं ना कहीं उतार पाए हैं। हमने शायद 2022 में अपने लिए कुछ नहीं किया कि लगभग 1 से 1.5 से 2 साल
हमने अपनी जो घर ले रखे हैं उसकी ईएमआई भी दी है, हमने जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर रखे उसकी ईएमआई भी दी है। ईएमआई में कोई सरकार ने कोई कोई राहत नहीं दी, अगर रोक दी गई है तो एंड में हमने विद ब्याज के दिया, हमसे ले ली गई है। बिजली के बिल भी हम लोगों ने दिए, बिजली के बिल भी हमने बंद दुकानों के दिए, बंद मकानों के दिए और देने पड़े सर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जुड़ के आ गए और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि अगर हमने बिजली का बिल नहीं दिया तो हमारा कनेक्शन कट जाएगा और इस अंधेरे में हम कैसे रह पाएंगे। हमें मजबूरी में कहीं ना कहीं से पैसे लिए और बिजली के बिल भरने पड़े। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खोखले वादे साबित हुए कि हमने हर तरीके से व्यापारी वर्ग को राहत दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। व्यापारी वर्ग इस शासन में खुश नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे वो जीएसटी का सिस्टम हो या अदर हो, लेकिन खुश नहीं है क्योंकि व्यापार में दम नहीं है, मार्जिन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और जो सरकारों की सिस्टम है जीएसटी ये वो जितने टैक्स है ना हम पे थोप दिए जा रहे हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ना हम उगल सकते ना निगल सकते। अगर हम सारे टैक्स भरते हैं तो घर पे खाली आ जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता। सिर्फ ये एक ही काम होता है जो हम खा लेते हैं या जो पहन लेते हैं अपना होता है, रिकॉर्ड के नाम पे कुछ नहीं है। सत्येंद्र शर्मा जी, भगवान न करे अगर ये कोरोना फिर से इंडिया में आता है और वो स्थिति रहेगी रह जाती है तो व्यापारी वर्ग क्या हाल रहेगा? ये तो भगवान भरोसे है, ये ईश्वर ही बता सकता है कि आगे का रास्ता कैसे निकलेगा। मैंने तो जिंदगी में एक चीज सीखी है, अगर मुझे कहीं 100 किलोमीटर जाना है, मैं यहीं से मैप समझूंगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, मैं सीधा यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। जहां मुझे रास्ता लेफ्ट राइट मिलता है, जहां मैं टक्कर लगती है लेफ्ट या राइट, ऑटोमेटिक रास्ता ऊपर वाला निकाल देता है। ये तो वही समय बताएगा राहुल जी, आप भी यहीं रहेंगे हमारे बीच में और हम भी आपके बीच में रहेंगे कि आने वाला टाइम कैसा होगा और हम किन परिस्थितियों का सामना करेंगे। हम इतना जरूर भगवान का आशीर्वाद लेके कह रहे हैं कि जो भी परिस्थिति होगी, हम और व्यापारी वर्ग और हमारे व्यापारी परिवार, ये जितने भी सहयोगी हमारे परिवार है, हम हर कदम पे उन लोगों के साथ रहेंगे, हर कदम पे उन लोगों का साथ देंगे। तो ये थे हमारे बीच में सत्येंद्र शर्मा जी, जो कि व्यापारी हैं और महासचिव है महाराजा अग्रसेन मार्केट एसोसिएशन के। सीधा सीधा कहना है कि कोरोना से बचना भी है और बचाना भी है। अभी तक इस तरीके का दिल्ली के अंदर और इंडिया के अंदर माहौल नहीं है और हम भगवान भी से हम प्रार्थना करते हैं, भारत टीवी परिवार का कामना करता है कि इस तरीके की वेव ना आए। अगर गलती से वेव आ गई तो व्यापारी वर्ग टूट जाएगा, जनता बिखर जाएगी, ये सर आगाह कर रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।